तब भीष्म पितामह दुर्योधन की व्यंगों से तंग आकर घोषणा कर देते हैं कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। जब ये बात पांडवों के शिविर में पहुंची तो उनके शिविर में हलचल मच गई। तो वहां पे कृष्ण तो थे। कृष्ण ने कहा द्रौपदी को कि द्रौपदी तू अभी चल मेरे साथ। वो द्रौपदी को लेकर जाते हैं भीष्म पितामह के शिविर में और वो बाहर खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी को बोलते हैं कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया तो उनके मुंह से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव। और इमीडिएटली उनको याद आया कि मैं तो कल प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। तब वो द्रौपदी को पूछते हैं कि बेटी तू क्या इस वक्त रात को यहाँ अकेली आई है या तुझे केशव लाए? द्रौपदी ने कहा जी पितामह, केशव बाहर खड़े हैं, मैं उनके साथ ही आई हूँ। वो समझ गए और वो भीष्म पितामह उठ गए, दोनों बाहर गए और श्री कृष्ण को दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे ही पहले वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम सिर्फ केशव ही कर सकता है, क्योंकि सभी को पता था कि भीष्म पितामह का पराक्रम क्या है। एक बार उन्होंने बोल दिया तो जब बाहर गए, अभी काम तो हो गया कृष्ण का, बाहर वापस जाने लगे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तेरे एक बार प्रणाम करने से तेरे 500 पतियों को जीवन दान मिल सकता है, दिला है। यही कहती तू रोज प्रणाम करती द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी को, और इसी तरह से दुर्योधन की पत्नियां भी करती तो आज ये युद्ध की नौबत नहीं आती। प्रणाम शब्द में इतनी शक्ति है। धन्यवाद। आप सभी को वापस एक बार प्रणाम करती हूँ और सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं इस रविवार के दोपहर को 4 बजे। धन्यवाद। और हम जैसे हमारा कार्यक्रम के हिसाब से हम पहला पड़ाव शुरू करते हैं कैरियर गाइडेंस के लिए। मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ संजीव विश्वकर्मा और संजीव विश्वनाथन एंड मोना। Thank you. प्रणाम आप सबको। थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ऑफ कोर्स हम यहाँ गीता का 15 अध्याय सुनने और इसके बारे में लर्न करने आए हैं। कोइंसिडेंटली हमारी कंपनी का नाम भी अध्याय है, सो ये बहुत सिमिलैरिटी है हमारे लिए भी। तो हम ये कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम अध्याय करियर सर्विसेज है। हम कांदिवली में इसका ऑफिस चलाते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर मोना है, मैं एक प्रोफेसर हूँ। लास्ट 16 इयर्स से मैं पढ़ाती हूँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ये मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटर हाफ हैं। इनका नाम संजीव विश्वनाथन है। ये ऑफकोर्स ये इनका सपना है अध्याय करियर सर्विसेज शुरू करने का। मैं उनको सपोर्ट करती हूँ जो भी तरीके से मैं उनको हेल्प कर सकूँ। ये ऑफकोर्स कॉर्पोरेट में है। लास्ट 22 इयर्स से ये विप्रो में, अभी तो विप्रो में है, बट इसके पहले बहुत सारे आईटी कंपनीज में इन्होंने काम किया है। करंटली ये एक मार्केटिंग डायरेक्टर है विप्रो में, एंड हम ये कंपनी एक साथ चलाते हैं। यहाँ पे ये सेशन करने का रीजन है कि आई नो आप सबके बच्चे बड़े होंगे, लेकिन ऑफकोर्स ग्रैंड चिल्ड्रन है या बच्चे नेटवर्क में हैं या फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में बच्चे होंगे जिनको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो गया है अभी बिकॉज पहले करियर बहुत थोड़े से थे, राइट। अगर आप किसी को पूछते थे
15-20 साल पहले के करियर्स क्या है, या आप क्या काम करते हो, आप क्या पढ़ाई करते हो, तो जनरली लोग साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स यही बोलते थे। ओके, अब क्या हो गया है कि बहुत सारे करियर्स आ गए हैं मार्केट में, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड पढ़ाई की एज सच कोई एज नहीं रहती है। यू कैन स्टडी फॉर योर एंटायर लाइफ, आप अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई कर सकते हो। सो बिसाइड साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, बाय द वे अभी आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, अभी उसको आर्ट्स नहीं बोलते। सो काफी डिटेल हो गया है अभी, एंड दैट इज व्हाई करियर काउंसलर्स हैं जो हेल्प करते हैं, हम ट्रेन होते हैं टू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है विद रिगार्ड्स टू करियर, सो वी हेल्प उस फ्रंट पे। जैसे मैंने बताया, ये जो पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट है ये बहुत ज्यादा चेंज होता है, बहुत डिस्ट्रप्टिव है। ओके, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। आप देख रहे हो वॉर हो रहा है, राइट, काफी सारे नए नए करियर्स भी आ गए हैं, सोशल मीडिया की वजह से काफी नए करियर्स आ गए हैं। ओके, एज वेल एज दैट करियर्स काफी चेंज बहुत फास्ट हो रहे हैं, अभी कांस्टेंट नहीं रहा है। अगर मैं फाइनेंस करूं तो मैं सिर्फ मैं उससे आगे सोच सकती हूँ, आई कैन ड्रीम मोर बिग। हम काफी दूर का सोच के हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैम ऑलरेडी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि फाइनेंस को एक डिफरेंट तरीके से एज अ करियर इन्होंने बनाया है, राइट। सो जरूरी नहीं है कि फाइनेंस किया तो आई विल वर्क ओनली इन अ बैंक, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स, मैं बहुत कुछ दूसरा भी कर सकती हूँ। और दूसरा चीज ये है कि टेक्नोलॉजी के आने से इतनी सारी चीजें आसान हो गई है। देयर इज नो एज टू स्टार्ट अ न्यू करियर, राइट। सो इट्स ओनली अबाउट कैसे हम हमारा लर्निंग जो है कंटिन्यूस रखें, राइट। तो ये बात हम बच्चे लोग को ऑफकोर्स करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो खास करके इंडस्ट्री में कई सालों से है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे करियर में और कुछ नहीं करना है, राइट। या कोई कंपनी बोलती है कि हम इतने सारे लोगों को निकाल देते हैं, राइट। तो ये सब चीजें बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए भी मेंटल स्ट्रेस करती है, करेक्ट। तो इसलिए उनको सबको एक करियर का प्लान करना, फॉरवर्ड लुकिंग क्या होना चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो अप्रोच आपने देखा है, तो या एक जनरल ट्रेंड होता है कि हमको लगता है कि एक ही करियर कर लिया तो बस लाइफ उसी में है, राइट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है आज, राइट। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो बोलते हैं कि जो हम देखते हैं कि हमेशा वो मोबाइल में खेलते रहते हैं, राइट, या जो मोबाइल के साथ बैठे रहते हैं। बट ये जानना जरूरी है कि वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, राइट। वो मोबाइल में खास करके उनकी इंटरेस्ट की चीजें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली ये बोलते हैं कि चलो आपका मैथ्स अच्छा है तो चलो आप अकाउंटेंट बन जाओ, ठीक है, या फिर आपकी साइंस अच्छी है तो इंजीनियरिंग बन जाओ। नहीं, ऐसा ही नहीं, राइट। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर का क्या आपका स्ट्रेंथ। तो जो अप्रोच बहुत सारे काउंसलर्स जो करते हैं एक ही डायरेक्शन देते हैं, बट हम क्या करते हैं, आपके अंदर का हुनर जो है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको जो गोल है अपने लाइफ के, उसको उसकी तरफ मैच करते हैं, राइट। तो इसलिए एक्सप्लोर करना एक रिसर्च बेंट ऑफ माइंड रहना, ये बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम में। सो ये जनरली जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये इसके बारे में आई जस्ट टॉक ऑलरेडी। ओके, सो पहले होता है हमारा हाई स्कूल, ओके, वेयर यू हैव कपल ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं और थोड़े से सब्जेक्ट्स हम चूज करते हैं जिनको इलेक्टिव्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। फिर होता है हमारा हायर एजुकेशन, जहाँ पे हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ओके, जनरली ऐसे देखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमें करियर को ब्रॉड रखना चाहिए। ओके, जनरली ग्रेजुएशन लेवल पे करियर ब्रॉड होना चाहिए। व्हेन आई से ब्रॉड, लाइक इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी मार्केटिंग, ओके, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज। मास्टर्स लेवल पे करियर ज्यादा नैरो होके स्पेसिफिक हो जाता है। तो अगर आप देखोगे जो डॉक्टर भी बनते हैं, जनरली पहली डिग्री होती है MBBS, दैट इज अ ब्रॉडर डिग्री। पहले आप पूरी चीज पढ़ते हो MBBS के बारे में, फिर डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करते हैं।
जैसे अगर बच्चों का ट्रीटमेंट करना है तो पीडियाट्रिक सर्जन होंगे, राइट। अगर हार्ट का ट्रीटमेंट करना है तो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, राइट। ये एमडी लेवल पे होता है, मास्टर्स के लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं। So that is the specialized training and also the higher education. Now बहुत important ये हो गया है that for students स्पेशली अगर आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, सिर्फ डिग्री हासिल करना इज नॉट इनफ, उससे कुछ हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें डिटेल में जाके एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ेंगे। इन कोर्सेज को बोलते हैं सर्टिफिकेशंस। ओके, सर्टिफिकेशंस आज के जमाने में बहुत इजी हो गए हैं बिकॉज सारे यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी लोग हैं जो एक दूसरा करियर करना चाहते हैं, ओके, अभी आप लोग काफी टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप में है, बट अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक करियर करना है, जैसे किसी को नीटिंग करना है, किसी को फाइनेंस के बारे में सीखना है, ये कोर्सेज सबके लिए ओपन है। ये कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। आप अगर ओल्ड है तो भी आप ये करियर्स को चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी आजकल, बिकॉज सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इनको बोलते हैं सर्टिफिकेशंस। सो दीज सर्टिफिकेशंस आल्सो वी कैन डू एंड देयर इज नो एज फॉर इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ। ओके, so it's a lifelong learning is what even for students, हम students को यही बोलते हैं कि always try to be lifelong learners। जितना हम पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। it will always help us because world बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। ओके, सो जैसे सर ने बोला जनरली करियर प्लानिंग 4 स्टेजेस में होती है। द फर्स्ट स्टेज इज सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आपने देखा होगा, अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है और बच्चे अगर बोल रहे हैं कि हमें साइंस रिलेटेड चीजें करनी है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। इसको करने के लिए एक टेस्ट होता है जो हम करते हैं, जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। ऑफ कोर्स मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट इट इज अ टेस्ट व्हिच एवरी स्टूडेंट टेक्स। ओके, ये मुझे बताता है कि मेरे बारे में क्या हुनर है, मुझमें क्या हुनर है और मैं क्या क्वालिटीज रखती हूँ। ओके, ये टेस्ट कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेसिस होता है। ओके, बहुत इजी टेस्ट है, स्टूडेंट्स आराम से घर पे ले सकते हैं। हम सब लोग भी ये टेस्ट रेगुलरली लेते हैं। ओके, सो ये मुझे बताता है मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे पर्सनालिटी क्या है। ओके, देन इज व्हेन यू मीट अ करियर काउंसलर। करियर काउंसलर आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं समझने के लिए कि आपके पास करियर ऑप्शंस कौन से हैं। ओके, करियर क्लस्टर्स कौन से करियर क्लस्टर्स है, लाइक फाइनेंस करना है, या किसी को मार्केटिंग करना है, या किसी को एचआर में करियर बनाना है, किसी को टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है। तो ये सारी चीजें करियर क्लस्टर्स में आती हैं। ओके, अभी कुछ चीज जैसे मैम ने बताया कि आपको अपने बारे में समझना चाहिए, राइट। तो अगर आपको बारे में समझना चाहिए तो आपकी पर्सनल तो पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए ऑफकोर्स टेस्ट वगैरह डिजाइन किया है, मेथड्स डिजाइन किया है। तो हम ये देखते हैं कि आपका पर्सनालिटी कौन से टाइप का मैचेस होता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट ज्यादातर बोलते हैं कि वो बात करता है, नहीं, ये सिर्फ बात ही नहीं करता है, वो अपना इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालता है, ठीक है। दूसरा होता है कोई सेंसिंग बोलता है, कोई थिंकिंग बोलता है, यानी क्या, वो फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करता है, वो सिर्फ अपना इंट्यूशन से चीजें नहीं करता, ठीक है। दूसरा होता है कि वो उसको एक स्टैंडर्ड तरीके का जॉब करना पसंद है, राइट। कुछ बोलते हैं नहीं हम स्टार्टअप करेंगे। तो हम ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट यूज करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन या आपका सबसे बेस्ट मैच कौन से टाइप में आता है, राइट। उसके हिसाब से देन फिर कुछ करियर्स आपके लिए बेटर सूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से काम करना पसंद है तो ज्यादातर आप गवर्नमेंट में काम करेंगे, ठीक है। या तो अगर आपको बहुत सारे डेटा के साथ काम करना पसंद है तो शायद आप इंजीनियरिंग का काम करेंगे, राइट। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि मेरा पर्सनालिटी टाइप क्या है। उसके साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी होता है, जैसे मैम ने बताया कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, राइट। तो ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट में ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि आपका इंटरेस्ट स्ट्रांगली कौन से एरियाज में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोशल है, यानी क्या, आपको दूसरों के लिए काम करना ज्यादा पसंद है, राइट, कंपेयर टू अगर आर्टिस्टिक हो, यानी क्या, आपको क्रिएट करना पसंद है, आपको एक आर्ट वर्क करना ज्यादा पसंद होता है, राइट।
तो ऐसे अगेन ये साइकोमेट्रिक्स के थ्रू हम ये इंटरेस्ट एरियाज भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, राइट। एंड ये जानना बहुत जरूरी है, फिर से वही दोहरा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके हिसाब से फिर आप जो करियर आपका सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल एंड सैटिस्फाइंग फॉर यू। Right, these are just generally some trends or some values that आज के तारीख में you see very commonly. So you see, for example, it is, as ma'am said, it is not about getting degrees, right? It is being able to solve problems, right? It is being able to think out of the box. Okay? There is a lot of independence that you know that today's youngsters need, right? They want to work in a high-paced work environment. So these are some of the traits or values that you know that one needs to understand where am I at these different levels. Basis that, then you go ahead and decide what career is the best career for me. This is just another thing, tells you about learning styles, tells you about your emotional intelligence. This also gets measured, saying that emotional intelligence यानी EQ जो है, जो बहुत important factor है आज के तारीख में in the world, right? So पहले वैसे देखते थे कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, जैसे बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा हाई था, ओके, इसीलिए वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बट आजकल लोग IQ के साथ EQ भी देखते हैं, ओके। EQ इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कितने इमोशनली एडवांस हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे साइकोलॉजी रिलेटेड करियर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर पढ़ते हैं, राइट। डिप्रेशन इज बिकम अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। सो ये साइकोलॉजी रिलेटेड करियर्स, इसीलिए हाई परसेंटेज के बच्चे आजकल साइंस नहीं लेते, वो लोग जाके आर्ट्स लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लॉ के लिए पढ़ते हैं या साइकोलॉजी रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। व्हाई? बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम समझ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। जर्नलिंग जो बहुत बच्चे करते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी जर्नलिंग बहुत करते हैं, राइट। तो जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जर्नल में लिखते हैं कि हमें क्या इश्यूज है, राइट। तो ये सारी चीजें कम अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉर्पोरेट में भी आपके बच्चे अगर काम कर रहे हैं, जो HR में काम कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कंपनीज भी चेक करते हैं। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आजकल जॉब नहीं मिलती। इट इज मोर ऑन हाउ यू आर एज अ पर्सन, आप किस तरीके की ह्यूमन बीइंग हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप क्राइसिस कैसे मैनेज करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप टीम्स में कैसे काम करते हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, राइट। बिकॉज एवरीबडी नोज AI का जमाना है, एवरीबडी इज थिंकिंग AI है तो क्या हमारे जॉब्स रहेंगे, AI है तो भी हमारे जॉब्स रहेंगे, क्योंकि हम में वो इंटेलिजेंस है। AI में वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, AI इमोशनल नहीं है, हम इमोशनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो स्टूडेंट्स में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहले नहीं था, लेकिन अब इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रही है, वो ग्रेट है, राइट। ओके, सो अगर आपके नेटवर्क में बच्चे हैं, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, तो प्राइमरीली STEM इज द फर्स्ट करियर क्लस्टर, इसको बोलते हैं करियर का यूनिवर्स। इसमें फर्स्ट आता है STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें बायोलॉजी भी आता है। तो बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, ओके, बाय द वे अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक MBBS, मैं एक ऑल्टरनेट डॉक्टर भी बन सकती हूँ। जैसे मैं आयुर्वेदा पढ़ सकती हूँ या मैं होम्योपैथी पढ़ सकती हूँ, मैं चाहे तो एक रेडियोलॉजिस्ट बन सकती हूँ जो एक्सरेज के साथ डील करता है। ओके, सो मेडिसिन में एक नया फील्ड है व्हिच इज कॉल्ड एज अलाइड मेडिसिन। अलाइड मेडिसिन इज रिलेटेड टू मेडिसिन, ये मेडिसिन से रिलेटेड ही है, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर के लिए पढ़े और डॉक्टर ही बने। हम ऑल्टरनेट मेडिसिन भी कर सकते हैं और हमारे नाम के आगे वो डॉक्टर का जो टाइटल है वो आ सकता है। तो हम डॉक्टर बनने का ड्रीम बहुत तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये सारी चीजें STEM में आती हैं। इंजीनियरिंग STEM में आता है। आपने जैसे AI के बारे में सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा इस बिजनेस जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स का फील्ड है, ओके, सो बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीजें दे कम अंडर बिजनेस और फाइनेंस। देन यू
ह्यूमैनिटीज, जिसको बाय द वे आर्ट्स, जो हम आर्ट्स के नाम से जानते थे, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट 90-95% के जो बच्चे हैं जनरली ये लेना पसंद करते हैं। साइंस बहुत कम बच्चे लेते हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया है। इसमें लॉयर करके एक प्रोफेशन है जो हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं। एंड देयर इज अ न्यू फील्ड, so we have a new field which is related to interdisciplinary. Interdisciplinary means हम दो careers को mix करके भी कर सकते हैं। I can be a doctor and I can be a musician also. I can be a lawyer and I can be a psychologist also. तो मैं mix कर सकती हूँ दो career को। या आपके और मेरे जमाने में नहीं था, होता तो बहुत अच्छा होता, राइट? पर ये है नहीं था, अभी है ये, और इसको बोलते हैं interdisciplinary. तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ये देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो ये एक करियर काउंसलर आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। ओके, क्या ये जस्ट एक ओवरव्यू है, जैसे मैम ने बताया कि आप डिफरेंट फील्ड्स जो स्टेम में है आप क्या क्या कर सकते हो। इंजीनियरिंग तो ट्रेडिशनल है, सब वही बोलते हैं, बट आईटी में भी अगेन साइबर सिक्योरिटी बहुत बहुत मायने रखता है आज की तारीख में, राइट? या फिर डेटा साइंस जो हमको पता ही है, वैसे भी हेल्थ केयर में जैसे मैंने बोला बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूरो साइंसेस है, बायो साइंसेस है, राइट? या प्योर साइंस यानी जब प्योर रिसर्च जिसको करना है उसके लिए डिफरेंट ये स्ट्रीम्स आती है। इंजीनियरिंग में जैसे बोला ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग तो था ही, बट उसके साथ ही साथ बहुत सारे न्यू इंजीनियरिंग फॉर्म्स के आए हैं, जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो जिसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकता है, राइट? रोबोटिक्स फॉर एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है? या फिर सस्टेनेबिलिटी, जो एक एनर्जी मैनेजमेंट के लिए चीज यूज हो, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विद इन द इंजीनियरिंग फील्ड आल्सो, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट्स कमिंग. Similarly, healthcare careers, as you can see, new and new forms of healthcare careers coming in. And then commerce and business, right? So not only traditional finance, traditional marketing, traditional HR, but also international business. International business, why? Because the economy is global today, the world is global. So हर एक को जानना जरूरी है कि दूसरे कंट्री में, दूसरे इकोनॉमीज में क्या हो रही है, तो इसके लिए भी कोर्सेज है, डेडिकेटेड प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो. And some new age commerce careers like sustainability manager, e-commerce, and so on. Right. नेट अब देखोगे तो स्किल्स की बात कर रहे थे हम, राइट? करियर्स तो है ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्किल्स क्या है, राइट? आपको यही डेवलप करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, whether it is critical thinking, whether it is your communication skills, how you can adapt to situations, and how you can be more resilient, right? That's what we really wanted to kind of cover or do. We say this is what is the approach to career planning and guidance, and this is what we specialize in and do. So we are more than happy to help any students within your networks, within your family, जिनको advice चाहिए, we are more than happy to help you. थैंक यू मोना जी एंड संजीव जी, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से हम आपको नेक्स्ट टाइम और एक बार चांस देने की कोशिश करेंगे. धन्यवाद. अभी हम लोग छोटा सा टी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद 5:30 बजे हम लोग शॉर्ट शार्प गीता का प्रोग्राम शुरू करेंगे. तो प्लीज सब लोग चाय के लिए तैयार हो जाइएगा.
चाय कॉफी दोनों है, जिसको जो चाहिए ले सकते हो। नाशिकच्या लोकांना अलाउड बहुत सारे एडल्ट्स भी जर्नलिंग बहुत करते हैं, राइट। तो जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जर्नल में लिखते हैं कि हमें क्या इश्यूज हैं, राइट। चीज़ें कम अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कॉर्पोरेट में भी आपके बच्चे अगर काम कर रहे हैं, जो HR में काम कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कंपनीज भी चेक करते हैं। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आजकल जॉब नहीं मिलती। इट इज़ मोर ऑन हाउ यू आर एज अ पर्सन, आप किस तरीके की ह्यूमन बीइंग हो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप क्राइसिस कैसे मैनेज करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप टीम्स में कैसे काम करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, राइट। बिकॉज एवरीबडी नोज AI का ज़माना है, एवरीबडी इज थिंकिंग AI है तो क्या हमारे जॉब्स रहेंगे, AI है तो भी हमारे जॉब्स रहेंगे, क्योंकि हम में वो इंटेलिजेंस है। AI में वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, AI इमोशनल नहीं है, हम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो स्टूडेंट्स में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहले नहीं था, लेकिन अब इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आई है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, सो अगर आपके नेटवर्क में बच्चे हैं, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, तो प्राइमरीली STEM इज द फर्स्ट करियर क्लस्टर, इसको बोलते हैं करियर का यूनिवर्स। इसमें फर्स्ट STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें बायोलॉजी भी आता है। सो बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, ओके, बाय द वे अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक MBBS डॉक्टर बनूँ, मैं एक ऑल्टरनेट डॉक्टर भी बन सकती हूँ। जैसे मैं आयुर्वेदा पढ़ सकती हूँ या मैं होम्योपैथी पढ़ सकती हूँ, मैं चाहे तो एक रेडियोलॉजिस्ट बन सकती हूँ जो एक्सरेज के साथ डील करता है। ओके, सो मेडिसिन में एक नया फील्ड है विच इज़ कॉल्ड एज अलाइड मेडिसिन। अलाइड मेडिसिन इज रिलेटेड टू मेडिसिन। ये मेडिसिन से है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर के लिए पढ़े और डॉक्टर ही बने। हम ऑल्टरनेट मेडिसिन भी कर सकते हैं और हमारे नाम के आगे वो डॉक्टर का जो टाइटल है वो आ सकता है। तो हम डॉक्टर बनने बहुत तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें STEM में आती हैं। इंजीनियरिंग STEM में, आपने जैसे AI के बारे में सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा इस बिजनेस जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स का फील्ड है, ओके, सो बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें दे कम अंडर बिजनेस और फाइनेंस। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमैनिटीज, जिसको बाय द वे आर्ट्स, जो हम आर्ट्स के नाम से जानते थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट 90-95% के जो बच्चे हैं लेना पसंद करते हैं, साइंस बहुत कम बच्चे हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया है। इसमें लॉयर करके एक प्रोफेशन है जो हम कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सोशल साइंस, सोशल सर्विस में काम कर सकते हैं। एंड देयर इज अ न्यू फील्ड, ओके, आई नो देयर इज अ स्टूडेंट सिटिंग देयर, सो वी हैव अ न्यू फील्ड विच इज रिलेटेड टू इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स हम दो करियर्स को मिक्स करके भी कर सकते हैं। आई कैन बी अ डॉक्टर एंड आई कैन बी अ म्यूजिशियन ऑल्सो, I can be a lawyer and I can be a psychologist also.
तो मैं मिक्स कर सकती हूँ 2 करियर को। ये आपके और मेरे ज़माने में नहीं था, होता तो बहुत अच्छा होता, राइट, पर ये है नहीं था, अभी है ये, और इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, तो ये एक करियर काउंसलर आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। ओके, महा जनः तपः सत्यम और वैकुंठ, है ना। तो अगर आपके कर्म अच्छे हो तो फिर मृत्यु के पश्चात बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी साधना की है तो जरूरी नहीं कि आप स्वलोक तक जाओ, आप महलोक तक भी जा सकते हो, आप ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हो, लेकिन ब्रह्मलोक से भी वापस लौटना पड़ता है चक्कर में। आ ब्रह्म भुवनालोका उदरावृत्ति लोक जाना आना करना पड़ेगा। जब आप वैकुंठ लोक में चले जाते हो, यद्गत्वा न निवर्तन्ते धाम परम मम, वहाँ जाने के बाद फिर लौटने की जरूरत नहीं, न जन्म है ना मृत्यु है। नाउ यू हैव रीच्ड द गोल। तो आपका और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पितृलोक क्यों, स्वर्गलोक क्यों, डायरेक्ट वैकुंठ लोक। इसलिए परमात्मा की आराधना करिए। पुरुषोत्तम मास जो है वो पुरुषोत्तम मास उसी के साथ जुड़ जाएगी। तो वैकुंठ लोक जो है वो ऐसा लोक है कि जहाँ से वापस नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। एक स्रोत है इस पूरे ब्रह्मांड का, वो जो है वहाँ से शुरू किया है 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूल, जो उसको भी जानता है वही वेद का तात्पर्य जानता है। उसके बाद फिर ब्रह्मा, आपने देखा होगा शेषशायी विष्णु, उनके यहाँ से नाभि में से नाभि कमल निकलता है, वो कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठे, वहाँ पे ये सारा का सारा चेंज चलता रहता है। ब्रह्मा भी आते हैं जाते हैं। एक ब्रह्मा की आयु 311 लाख करोड़ वर्ष है, ह्यूमन ईयर, और ऐसे अनेक ब्रह्मा हो गए, उसके बाद भी होंगे। तो ब्रह्मा जो है वहाँ पे ये सारा परिणाम होता रहता है। वो जो विष्णु है, जो शेषशायी विष्णु है, वो इसके बहुत आगे है। वो आपको ऐसे कर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा, वो अनुभूति का विषय है। और यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला और ये कारण तथा नित्य धाम से नीचे, यानी उसको ऊपर माना है टॉप पे, कि उसके आगे कुछ नहीं, और फिर उसके बाद उसके नीचे। तो मुख्य शाखा जैसे पेड़ रहता है, उसका उसकी जड़ दिखती नहीं है, उसका तना दिखता है। तो ब्रह्मा जो है ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस विषय को अधः शाखा है। अब हमारा जन्म जीवन मृत्यु का पूरा चक्र जो है वो इस डायमेंशन में है। वेद के तात्पर्य को, हमारे वेदों में 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। हमारी गलती ये हो गई कि हमने कर्मकांड और उपासना कांड को प्राथमिकता दी, क्योंकि वहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है ना। ज्ञान कांड में पैसा नहीं, और ज्ञान कांड ही वेदांत है, ज्ञान कांड उपनिषद है। उपनिषदों में जो बताया है वही वेदों का सार है, वही वेदों का तात्पर्य है। तो हमारे यहाँ पर हमने ज्ञान कांड की उपासना की, इसलिए उसको रिडिफाइन करना पड़ा आदि शंकराचार्य को। ज्ञान कांड को वापस सेंटर स्टेज पर रखना पड़ा, और उसके बाद फिर हिंदू धर्म का विकास हुआ। शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली धर्म का मूल है। इसलिए भगवद गीता उपनिषदों का सार माना जाता है। सर्वोपनिषदों का दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर का दुग्धम गीतामृतम। उन्होंने अर्जुन के लिए उपनिषद जैसी गायों, वो गोपाल थे ना, तो गायों का दोहन करके, उपनिषदों का दोहन करके जो सार निकाला, वो जो है अर्जुन ने जगत गुरु भगवान कृष्ण ने जो बताया, उसके आगे हिंदू धर्म नहीं। या फिर रामायण को आप देख लीजिए, भगवान राम ने जो बताया, उसके आगे हिंदू धर्म नहीं। या तो राम को ले लीजिए या फिर कृष्ण को ले लीजिए, आपका चॉइस। अगर कृष्ण को लेते राधे कृष्ण बोलिए, अगर राम को लेते तो सीताराम बोलिए। तुलसीदास जी ने क्या बोला? आप में से बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। उन्होंने देख के साथ, इंद्रियों के साथ इंजॉय करता है, मनोरंजन है ना। तो मनोरंजन चाहिए इंद्रियों का,
उनको आनंद चाहिए, फंस गया है ना जंजाल में। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा के साथ तथा रसना, घ्राण और मंत्र का आश्रय करके अर्थात इन सबको सहारे से ही विषयों का सेवन करता है और विषय के भोगों में आसक्त हो जाता है। राइट। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। वहां पे शब्द क्या बोला था? अमूढ़। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम्। उसकी आंखें खुल गई, लेकिन जिसकी आंखें बंद है, वासना के इसमें चला जा रहा है, बह रहा है, वो विमूढ़ है। हम लोग अभी विमूढ़ अवस्था में, हमको अमूढ़ बनना है, आंखें खोलनी है, तब फिर पता चलेगा। ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो फिर उसके बाद पता चलता है, ओ ये तो माना हुआ संबंध था, ये चीजें अपनी नहीं थी। ठीक है, एंजॉय करिए। रेंटल फ्लैट है तो क्या हुआ? रेंटल बहुत ही अच्छा हो गया। 15 चैप्टर मुझे बैठा जाता था, उनका साथ मैं भी गाती थी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन का बाद 15 चैप्टर मुझे होगा। हम लोग रेगुलरली चिन्मय मिशन में 15 चैप्टर सबको साइलेंट